भाई ये तो भारी बवंडर हो गया। जिला जज ने कुशीनगर पुलिस के तो टोटे टोटे कर दिए। खबर बिग ब्रेकिंग के साथ है। खबर है कुशीनगर की जिला अदालत ने जाली नोट प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को जमानत दे दी है। जिला जज के इस आदेश के बाद से क्षेत्र में खलबली मची हुई है। अखबारों में रोज छपे एपिसोड अखबारों की किरकिरी शुरू कर दी है। मैं प्रकाशित कुछ पन्नों के यथा उपलब्ध एक एक कर बगल में चलाता भी रहूंगा ताकि आप सबकी याददाश्त तंदुरुस्त रहे। आप थोड़ा हेडिंग पर भी ध्यान दीजिएगा ताकि यह महसूस हो सके लोग रावण का पुतला कैसे जलाते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है रावण भी अपने समय में प्रकांड विद्वान था और ऐसी हस्तियां उस दौर में नतमस्तक हो जाया करती थी। खैर वह सब और यह सब दौर की बात है। सूरज को दिया कोई नहीं दिखाता, जिसके ढलते ही बातियों का दौर शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं। अदालत के इस फैसले में और भी बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। यह फैसले की कॉपी जो अब हीरो को विलेन के लाइन में खड़ा करती है, कब कौन विलेन है और कौन हीरो है बताना नहीं चाहता। आप जिसे चाहे मान सकते हैं, क्योंकि है तो बहुतेरे। नाराज होने का डर हमें भी है, पर जिस तरह से इस नोट प्रकरण ने जिला क्या पूरे प्रदेश को टाइट किया था, ऐतिहासिक था। पर सच सच ही होता है। पुलिस को खुदा मानने वालों के लिए यह एक नजीर भी है। कोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है जहाँ फैसले लिए जाते हैं, वो भी सत्य और साक्ष्य के आधार पर। और इस मामले में हुए भी वही। मामले की गहन जांच और कानून प्रक्रिया के बाद आखिरकार सभी अभियुक्तों को कोर्ट ने राहत दे दी है। आज की खबर थोड़ी बड़ी होने वाली है, पर खबर के साथ बने रहिए। मैं पूरी खबर आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। खबर मेरी सही लगे तो आप हमें सोशल मीडिया के यथाउचित बटनों को दबाकर प्रोत्साहन दे सकते हैं। फिलहाल मैं अपना काम शुरू करता हूँ। हालांकि मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, शब्दों पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। कोर्ट ने अभियुक्तों को राहत दी है। क्या दी है? राहत। राहत जिसको दी है अभियुक्तों को, किस आधार पर दी है? पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में और फर्द ने दर्ज त्रुटियों के आधार पर, जिसे मैं एक बार फिर आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए और समझिए देश के लोकतंत्र के खूबसूरती को। भला लोग ऐसा करते ही क्यों हैं जब फजीहत ही झेलनी होती है। सत्र न्यायाधीश कुशीनगर सुशील कुमार शशि केस की सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने अभियुक्तों को जमानत के रूप में राहत देते हुए यह फैसला सुनाया है। लिखा है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण का एक गैंग है या गैंग के रूप में काम करते हैं, जो जाली नोटों को भारतीय मुद्रा में मिलाकर खरीद फरोख्त व लेन देन करते हैं, तथा जिसके कब्जे से 500 रुपए के 100 नोट अर्थात 5000 रुपए के साथ साथ एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर में कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियोजन द्वारा पत्रावली पर दाखिल थाने की आख्या में अभियुक्त का अपराध का अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया, यानी पुराना कोई इनका आपराधिक इतिहास पुलिस सामने नहीं रख सकी है। आगे बताया गया है कि केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुकदमे में फर्द बरामदगी के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि स्थानीय थाना तमकुही राज के प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाना हाटा से अपनी रवानगी दिनांक 22/9/2024 को समय सायं 4:17 दिखाई गई है, जबकि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी समय करीब 4:52 AM दिनांक 23/9/2024 को दिखाई दी गई है। अर्थात तकरीबन रात के 12 घंटे बीते होंगे। हाटा कोतवाली से रवानगी, फिर पुलिस मुख्यालय का तामझाम और फिर भोर के करीब 5 बजे कार्रवाई, जिसे 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिस दौरान चर्चा यह भी रही कि किसी होटल से पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया है, फिर जरिए पीसी ने जो आया सब जानते हैं। बहरहाल जज साहब को दिए सभी तथ्य तालमेल खाते नहीं दिखे हैं। और आगे सुनिए। अभियुक्त की गिरफ्तारी स्वीकार रूप से प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला ने दिनांक 23/9/2024 की सुबह प्रकाशित हो गई। भला यह कैसे हो सकता है? जिस डेट में भोर में घटना हुई उसी दिन के उजाले में उजाला अखबार ने खबर कैसे प्रकाशित कर दिया? ऐसे में फर्क सही है या तो फिर अखबार, क्योंकि दिन में तो कोई अखबार छपता नहीं
कुल मिलाकर किरकिरी करने वाला यह अखबार अब इन अभियुक्तों के लिए संजीवनी बन गया है। जेल के गिरफ्त से आजाद तथाकथित रफी गैंग को अखबार वालों को धन्यवाद भी देना चाहिए, जिस पर जज साहब ने अनुमानों के आईने में झांकते हुए बताया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 23/9/2024 को समय करीब 4:52 सुबह से काफी पूर्व होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है, जबकि फर्द में यह भी दर्ज है कि फर्द बरामदगी के कोई जन साक्षी नहीं है, यानी कोई अतिरिक्त जन मतलब आदमी इस घटना का साक्षी नहीं है। फर्द बरामदगी में नामित सभी साक्षीगण पुलिस कर्मी हैं, इसलिए अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना नहीं बनती। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एवं सह अभियुक्त गण सभी के पास से बराबर मात्रा में सही भारतीय नोट एवं कुछ अन्य सह अभियुक्त कथित जाली नोट भी बराबर मात्रा में बरामद किए गए। अमूमन होता नहीं, किसी के पास कुछ कम हो सकते हैं, किसी के पास कुछ ज्यादा हो सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं चूक हो गई और हो गया बराबर। जज साहब को पूरी कहानी प्रथम दृष्टया बनावटी एवं मनगढ़ंत लगी है। उन्होंने भी कहा है सभी अभियुक्तगण के पास समान एवं बराबर मात्रा में सही भारतीय प्रचलित नोट हो, ऐसा सामान्यतः संभव नहीं है। अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों के आलोक में हर बरामदगी के मूल प्रति एवं विद्वान और अभियंता में अनुरक्षित FIR पंजिका तलब की गई, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विद्वान अवर न्यायालय में दिनांक 3/10/2024 को प्राप्त कराई गई। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि BNSS की धारा 105 एवं 185(5) के परिधान के अनुपालन का कोई साक्ष्य एवं सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फर्द बरामदगी बनावटी एवं मनगढ़ंत एवं एंटी टाइम होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त दिनांक 23/9/2024 से न्यायिक अपेक्षा में है, अतः उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण के तर्कों एवं मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है। अब आप ही सोचिए, आप चल रहे अखबारों के कटिंग को देखकर यह तो अंदाजा लगा लिए होंगे क्या से क्या तक हो रहा है इस कुशीनगर के धरा पर। सबके बाद महिलाओं से जुड़े अखबारों को देखकर तो अब यह लगता है इस मामले में महिलाओं के रूप में काउंटर गेम खेला गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तमाम वीडियो फुटेज को आधार बनाने की बात कर रही है। ऐसे में अखबार में छपता रहा है जो अन्य किसी के पास नहीं है, ना ही इस विषय पर कोई सुनवाई हुई है। इस लिहाज से इस विषय में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। हो तो कुछ भी सकता है, पर अब फैसले की घड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जिसके बाद सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट भी वायरल है जिस पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें रजनीश राय अधिवक्ता पत्रकार ने लिखा है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, न्यायालय ने जाली करेंसी के मामले में दिया सभी आरोपियों को जमानत। जाली करेंसी के मामले में प्रथम FIR और फर्द बरामदगी के बनावटी मनगढ़ंत और एंटी टाइम होने की संभावना जताते हुए न्यायालय ने दिए आरोपियों को जमानत। खुद की पीठ थपथपाने की जल्दी, झूठी प्रशंसा पाने की लालसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही जिम्मेदारों ने खेल कर दिया और कमजोर फर्द बनाकर वाहवाही तो खूब बटोरा, पर अब जब न्यायालय ने जमानत के दौरान उनके कमियों को इंगित कर जमानत दे दिया है, तो अब इस पटकथा को अंजाम देने वाले लोग उच्च अधिकारियों के कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। बरामदगी के दौरान सभी को 2 कार में बैठे बरामदगी दिखाया गया है। फिर झूठी प्रशंसा पाने की पटकथा लिखने वाले लोग ने PC के दौरान घायल अवस्था में व्हील चेयर पर कैसे पेश कर दिया था। सवाल यह उठता है कि जब आरोपियों के साथ मुठभेड़ का कोई जिक्र फर्ज में नहीं है, तो फिर उन्हें इतनी गंभीर हालत में घायल कैसे दिखा दिया गया। इस मामले में महकमे की किरकिरी होने के बाद तेज तर्रार पुलिस कप्तान ने फेक पटकथा तैयार करने वालों का जमकर क्लास लगाया था। जब मामला राष्ट्रद्रोह से जुड़ा हो और सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था का हो, ऐसे मामलों में तमकुहीराज पुलिस का इतना लचर कमजोर लिखा पढ़ी की दर्शाता है
बरामदगी के दौरान पूरे तमकुही कस्बे में यह चर्चा थी कि इस मामले में आरोपी बबलू खान के घर जाकर कोई पुलिसकर्मी 3 लाख लाया था और फिर उसके गले से 10 तोले की चैन 5 लाख में बंधक रखकर भी दिए। ऐसे में रख दिए जाने की चर्चा थी, यानी कुल 8 लाख पाने की वजह से ऐसा कमजोर और विरोधाभासी फर्ज लिखा गया ताकि इन शूरवीरों का नाम भी हो और दाम भी मिल सके। यह चर्चा आम लोगों के जुबान पर है। इस चर्चा में कितनी सच्चाई है यह जांच के बाद ही पता चलेगा और लोगों को उम्मीद है कि तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस कप्तान इस मामले की जांच अवश्य करेंगे। अपराधियों के जमानत के न्यायालय की राय के बाद अब लोगों के जहन में सिर्फ एक ही सवाल कौंध रहा है, इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारी विशेषकर जनपद के पुलिस कप्तान क्या रुख अख्तियार करते हैं। वैसे तो अभी तक कप्तान साहब की जो कार्यशैली देखने को मिली है उसके हिसाब से वह कहीं से भी गलती बर्दाश्त करने वाले नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास पांडे। नमस्कार।